हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट 2024 के लिए तैयारी शुरू कर रखी है और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 19 रहेगी। और हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। आदिकाल हमारा संपूर्ण हो चुका है। भाषा से संबंधित जो चैप्टर था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से जो भी कैंडिडेट नया जुड़ता है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। और अभी तक की जो 18 क्लासेस मैंने अपलोड की हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंतर्गत ये सभी वीडियोज आपको बिल्कुल क्रम से व्यवस्थित मिलेंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सगुण धारा। तो मैंने थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि हर एक वीडियो में मैं ये सब बातें बताने लग जाती हूँ तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है। तो भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दो भागों में बांटा था। एक सगुण काव्य धारा और एक दूसरा निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा, तो निर्गुण के अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ा जो कि हमारा पूरा हो चुका है। और अब हम पढ़ रहे हैं सगुण धारा। तो सगुण धारा के अंतर्गत हम राम काव्य पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कृष्ण काव्य पढ़ेंगे। तो लेकिन राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भक्ति का उद्भव एवं विकास है, जो सगुण काव्य धारा है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, किस किस ने उसके विकास की सीमा को आगे बढ़ाया, कौन कौन से इसके अंतर्गत संप्रदाय आते हैं। तो यहाँ से ये सारी बातें हम क्लियर कट करते हुए पढ़ते चलेंगे। सीधा हम ये नहीं बताएंगे कि आपको, लेकिन आप बहुत से यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो सीधा आपको राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य ये चार आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हमसे इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर बुक का नाम भी बता देती हूँ। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको। और हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास इस पुस्तक का नाम है। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है कि हाँ मैम ये जो पढ़ा रही है भक्ति काल ये अच्छा दिया हुआ है तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन इसको लेकर ये नहीं कि आप हर एक परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना है कि एस्टेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी के अगर टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपका एक अच्छा सा बेस बन सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये बुक पढ़ने के बाद ऐसा नहीं रहेगा कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने लायक ना रहें। आपको कुछ ऐसा रहेगा कि हाँ मुझे भी कुछ आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें दिया गया है, इसमें MCQs वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें कुछ डिटेल में है। तो ये आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सगुण धारा और सगुण भक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ और कैसे उसका विकास हुआ, ये हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो काफ़ी धैर्य के साथ आपको वीडियो देखनी है। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आपके जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े थोड़े क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सगुण भक्ति के अंतर्गत मैम ने सीधा राम काव्य और कृष्ण काव्य क्यों नहीं पढ़ाया। तो राम काव्य और कृष्ण काव्य तक पहुंचने के लिए हमें सगुण भक्ति का उद्भव एवं विकास की यात्रा को पार करना पड़ेगा कि ये आई कहाँ से। ठीक है, ये अब शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। सबसे पहले ये बताया कि भक्ति है क्या। तो मैंने बताया था कि मूल शब्द जो भज धातु से ये बना है, भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा भक्ति के बारे में कि श्रद्धा हो और प्रेम हो, इन दो जहाँ पर आपके जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा भी है और प्रेम भी है, दोनों का योग जहाँ होता है वही भक्ति कहलाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति ये पूछी जाती है कि पंक्ति किसकी है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अब ये देखते हैं कि भक्ति साहित्य जो है इसमें प्रस्थांतरी एक नाम है, प्रस्थांतरी। त्रि का मतलब 3, और जहाँ से प्रस्थान किया भक्ति साहित्य ने, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई भक्ति साहित्य की, यानी कि भक्ति साहित्य ने कहाँ से प्रस्थान किया, तो उसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। भक्ति साहित्य को प्रस्थान करने वाले 3 मुख्य ग्रंथ हैं। उपनिषद जिसे प्रस्थानत्री कहते हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा गया है।
तो यहाँ से अब आपको ये पता चला होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहा। अब भक्ति शब्द जो है भज धातु से मिलकर बना है। और भक्ति साहित्य आया कहाँ से? तो ये आया उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र से। ठीक है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। आप देखो, भक्ति करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। कोई दास्य भाव की भक्ति करता है, कोई साख्य भाव की भक्ति करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भगवान को अपना सखा समझता है, कोई भगवान का अपने आप को दास समझते हैं। ठीक है। और कोई वात्सल्य भक्ति करता है, कोई स्मरणा शक्ति करता है, कोई स्मरण करता है, कोई पूजा करता है, कोई रूपाशक्ति, कोई किसी के रूप पर आसक्त है, गुण महात्मा शक्ति, कोई किसी के गुणों का महात्म्य करता है, गुणों का बखान करते हैं, सखा शक्ति, ये ना सख्या शक्ति, दास्य शक्ति, कांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति और तन्मयता शक्ति और परम विग्रह शक्ति, परम विग्रह का जो अनुभव करते हैं। तो जो भक्ति है वो कितने प्रकार की बताई है? 11 प्रकार की भक्ति बताई गई है मुख्य तौर से। और भक्ति साहित्य का अगर हम प्रादुर्भाव पूछें तो वो हमारे उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र में से निकलकर आया है। अब नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद बताए गए हैं। भागवत पुराण में 9 भक्ति का उल्लेख है। अब भागवत पुराण की थोड़ी सी बात करते हैं। तो भागवत पुराण के अंतर्गत और भी हमारे बहुत से ऐसे पुराण हैं जहाँ से भक्ति के बारे में हमें पता चलता है। तो भागवत पुराण में 9 भक्ति का, 9 मतलब 9 तरह की भक्ति बताई गई है। और नारद भक्ति सूत्र में कितने तरह की भक्ति बताई गई है? भक्ति के 11 भेद बताए गए हैं। ठीक है। और भागवत पुराण में 9 तरह की भक्ति देखो, आप और हम जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं। कहने को सभी कहते हैं कि मैं भी भक्ति करता हूँ। तो भक्ति के रूप भी अलग अलग हैं। कोई श्रवण करके भक्ति करता है, कोई कीर्तन करके भक्ति करता है, कोई किसी का नाम स्मरण जप करके भक्ति करता है, पाद सेवन, कोई किसी के चरण पादिकाओं की सेवा करके भक्ति करता है, कोई अर्चन करता है, पूजा अर्चना होती है, कोई किसी की वंदना करके पूजा करता है, दास्य भाव से, साख्य भाव से या फिर आत्मनिवेदन भाव से सब कुछ समर्पण कर देते हैं। ठीक है। तो कितने प्रकार की भक्ति बताई? भागवत पुराण में भक्ति के 9 रूपों का उल्लेख किया गया है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। अब 2 तरह का भक्ति काल के अंतर्गत 2 प्रकार के धर्म प्रचलित थे। एक तो शैव धर्म था और दूसरा वैष्णव धर्म। अब ये देखते हैं कि वैष्णव धर्म, अब अभी तक तो हमने चर्चा की है कि भक्ति का उल्लेख कहाँ कहाँ से मिलता है, भक्ति के भेद किस किस ग्रंथ में कितने प्रकार के बताए हैं। तो अब देख लेते हैं 2 प्रकार के धर्म भक्ति काल में प्रचलित रहे, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। अगर मुख्य रूप से देखें तो वैष्णव धर्म का ज्यादा बोलबाला था। ठीक है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सातवत, फिर पंचरात्र और फिर नारायणी धर्म का उदय होता है। तो सबसे बस आपको इतना याद रखना कि वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। उसके बाद ये जो आपने नाम पढ़े हैं तो सातवत, अब आप ये सोच रहे होंगे पंचरात्र क्या है और नारायणी धर्म क्या है, और मतलब ये जो सातवत धर्म था ये क्या है, पंचरात्र धर्म था ये क्या है, और नारायणी धर्म क्या है। भागवत धर्म के क्रम से 3 बताए, क्योंकि वैष्णव धर्म कहाँ से आया? भागवत धर्म से आता है। और भागवत धर्म 3 प्रकार का बताया, एक तो सातवत, पंचरात्र और नारायणी। तो सातवत जो धर्म के प्रवर्तक है वो वासुदेव माने जाते हैं। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी माने जाते हैं। तो सातवत धर्म किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण जी से। और भागवत धर्म में सारा आप कृष्ण जी के बारे में ही पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 5 रात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। मतलब यहाँ पर 5 रात्र, रात्र का मतलब है अर्थ ज्ञान। 5 शब्दों का आपको अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। और वो 5 शब्द कौन कौन से हैं? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। इन 5 विध ज्ञान वचन को 5 रात्र कहते हैं। कि परम तत्व क्या है, इस संसार का परम तत्व क्या है, मुक्ति क्या है और भुक्ति क्या है, जो और योग क्या है और विषय क्या है। विषय तो इस संसार को कहा गया है, जो विषय वासनाएं यहाँ पर प्रेजेंट है। और मुक्ति जब जन्म और मरण से हम
मुक्त हो जाते हैं, और भुक्ति जो भोग करते हैं, और योग जिसके द्वारा हम परमात्मा को पाते हैं। ठीक है, तो इन पंचविध ज्ञान वचन को ही क्या कहा गया है, ये 5 ज्ञान के वचन हैं जिनका अर्थ नाम यहाँ पर दिया गया है। रात्र शब्द का अर्थ है अर्थ ज्ञान। ठीक है, 5 प्रकार के जो शब्द हैं इनके अर्थ का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो आप 5 रात्र भी समझ जाएंगे। तो सात्विक धर्म किससे संबंधित था, वासुदेव माने जाते हैं। उसके बाद है, देखो इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आपसे यही कहूँगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम थोड़ी थोड़ी वीडियो डालेंगे लेकिन बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे, ताकि इस बार आपका स्टेट अगर आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ना, तो मान लो यहाँ से अगर डायरेक्ट प्रश्न भी नहीं आया तो ऑप्शन को कट करने में आपको जरूर सहायता मिलेगी। ठीक है, वैष्णव भक्ति का उदय, अब हम बात कर रहे थे कि वैष्णव भक्ति कहाँ से आई, भागवत पुराण से आई। भागवत पुराण में फिर 3 प्रकार की बताई। तो वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सैगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। ये हम सैगुण पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। सैगुण धारा कहाँ से आई, तो सैगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दक्षिण भारत से हुई। और वैष्णव भक्ति का आधार, यानी कि जो दक्षिण से भक्ति आई वो वैष्णव भक्ति थी। वैष्णव भक्ति कहाँ से आई, दक्षिण से आई। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है, भागवत महापुराण। भागवत गीता नहीं है, ध्यान रखना। पीजीटीएस स्टेट में ऐसा ही प्रश्न एक पूछा था, ये भागवत महापुराण है। और वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ आपसे पूछे तो कौन सा है, भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य गुरु माने जाएं तो कौन से हैं, आदि आचार्य यानी कि सबसे पुराने, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रथम अगर वैष्णव भक्ति के आचार्य का नाम पूछें तो वो है रामानुजाचार्य। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना एक एक बात को। वैष्णव भक्ति के कौन कौन से संप्रदाय हैं, उनके आचार्य कौन से हैं, उनका दर्शन क्या था, और ये निम्नलिखित अब हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करके सब कुछ दिया गया है। तो वैष्णव भक्ति बताई, वैष्णव भक्ति कहाँ से आई, दक्षिण से आई। वैष्णव भक्ति का आधार भागवत महापुराण था, और इसके अंतर्गत अनेक जो वैष्णव भक्ति थी वो कई प्रकार के संप्रदायों में बटी हुई थी। तो संप्रदाय से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और साथ में ये पढ़ाने के बाद ये कहूँगी कि अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें ये चीज़ थोड़े से संप्रदाय डिटेल से दे रखे हैं, तो आपको वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना है और फिर अपने नोट्स बनाने हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, तो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, और फिर से रुद्र संप्रदाय। तो आपको एक बात बताती हूँ, आप ना एक बार चाहे कोई भी पीजीटी का या टीजीटी का स्टेट उठा के देखना, यहाँ से पूछा हुआ था प्रश्न, यहाँ से पूछा गया है। तो श्री संप्रदाय जो थे इसके प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य। आपको बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगी। रामानुजाचार्य, इसको ऐसे याद कर लो, श्री रामानुजाचार्य, श्री राम, यानी कि रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है वो कौन सा है, श्री संप्रदाय है। ध्यान से सुनना। इसकी मृत्यु कहाँ हुई ये करो तो आप कर सकते हो। इसके गुरु थे यादव प्रकाश, ये भी इतना नहीं पूछते हैं। दर्शन क्या था इनका, विशिष्टाद्वैतवाद, दैतवाद, दैतवाद, विशिष्ट दैतवाद, मतलब इनका जो जैसे भगवान की पूजा करते हैं जो विष्णु भगवान है वही इनके विशिष्ट गुरु हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य का दर्शन क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद, और इनका स्थान कौन सा था, कांचीपुरम। ऐसे याद रखना है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट है ब्रह्म या मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय जो थे इसके प्रवर्तक का नाम है मध्वाचार्य, और इनकी समय सीमा 1199। अब मध्वाचार्य का है दैतवाद। तो मैंने ये कैसे कर रखा था, श्री राम विशिष्ट हैं, एक ही चीज़ में सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। श्री राम विशिष्ट है, मतलब श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं उनका दर्शन जो था विशिष्ट दैतवाद था। ठीक है, विशिष्ट मानते थे ये अपना जो भी जिस गुरु की पूजा करते थे उसे विशिष्ट मानते थे। उसके बाद जो मध्वाचार्य थे, ब्रह्मा,
मध्य मध्य में कौन है? ब्रह्मा। मध्य में कौन है? ब्रह्मा। तो मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, और इनका जो दर्शन था वो द्वैतवाद था, द्वैतवाद, ठीक है। और इनका जो स्थान था वो बेलीग्राम है। उसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, विष्णु और रुद्र और ब्रह्मा कहाँ पर? मध्य में, और श्री राम क्या थे? विशिष्ट थे। ब्रह्म, मध्वाचार्य और दैतवाद। देखो ब्रह्म में भी इसके 2 ही अक्षर हैं, दैत में भी 2 ही हैं और मध्य में हैं, ठीक है। रुद्र जो संप्रदाय था इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी, और विष्णु जो है बिल्कुल शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध 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 शुद्धाद्वैतवाद, ध्यान रखना है। विष्णु स्वामी का कौन सा है? श्री राम तो हमारे विशिष्ट हैं, और मध्वाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद हैं, और उसके बाद जो रुद्र हैं विष्णु स्वामी, इनका शुद्धाद्वैतवाद। उसके बाद सनकादि आता है। ये सनकादि जो संप्रदाय था इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे, और इनके गुरु नारद मुनि थे। और द्वैतवाद मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों को मिला रखा है, द्वैतवाद। तो ये इनका दर्शन था। और उसके बाद रुद्र ही किसका है? वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम विष्णु स्वामी था, और शुद्धाद्वैतवाद इनका था। देखो ये दोनों ना एक ही हैं, आप यहाँ से देखिए, ये भी रुद्र है, तो विष्णु स्वामी प्रवर्तक थे, उसके बाद फिर वल्लभाचार्य, और इन्होंने कहा ना ये इनके गुरु थे। जो विष्णु स्वामी थे तो वल्लभाचार्य के गुरु थे। तो वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है वही विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है वही किसका होगा? रुद्र मतलब वल्लभाचार्य का। तो विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इन दोनों को अलग से छांट लें। सबसे पहले तो उसी का नाम आएगा ना जो विशिष्ट है, सबसे पहले। मध्य में कौन आएगा? मध्वाचार्य और ब्रह्मा और द्वैतवाद। उसके बाद कौन आ जाएंगे? विष्णु और वल्लभाचार्य। विष्णु और वल्लभाचार्य दोनों का संप्रदाय एक ही है, और दोनों का जो दर्शन था वो भी सेम है, क्योंकि जो गुरु है वही तो अपने शिष्य को सिखाएगा। तो शुद्धाद्वैतवाद। तो अब आपको ये जगह का भी नाम थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख लेना है। तो रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। अभी बताया ना मैंने विष्णु स्वामी, तो आपसे पेपर में इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। कई लोग तो रुद्र के संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं, और कई लोग विष्णु स्वामी को मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। दक्षिण भारत के जो वैष्णव भगत थे, अभी बताया मैंने भक्ति कहाँ से आई थी? दक्षिण भारत से आई थी। दक्षिण भारत से कौन से भक्ति आई थी? वैष्णव धर्म आया था। और वैष्णव जो धर्म था उसे क्या कहते थे? दक्षिण में उन्हें आलवार कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि आलवार भक्त किसके भगत थे, तो कौन से धर्म के मानने वाले थे? वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वैष्णव समझ के आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने विष्णु की ही भक्ति की, लेकिन ये ऐसे प्रश्न जो है HPSC PGT में पूछे जाते हैं। जो आलवार थे वो कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते थे। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से ज़्यादा था। इनकी संख्या 12 है। खूब TGT PGT स्टेट में भर भर के यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आलवारों की संख्या कितनी थी, आलवार कौन से धर्म से संबंधित थे। आलवार दक्षिण भारत से आए थे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे, और इनकी संख्या कितनी है? 12। अब इनके नाम और देख लेते हैं। जो 12 आलवार भगत हैं, वैष्णव भगत हैं, इनका तमिल नाम यहाँ पर दिया गया है और ये संस्कृत नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमारी बुक्स में ज़्यादातर यही मिलते हैं। कहीं पर ये मिल जाता है, कोई ये मिल जाता है जब आप बुक्स देखेंगे तो, लेकिन आज तक ना ऐसा पूछा नहीं गया है एस्टेट में। तो सिर्फ यही पूछा गया है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी। वैसे आप इसे एक बार देख लें, ये नाम है, और याद करने के अलावा यहाँ पर कोई चारा नहीं है। अब आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे? तो आलवारों के नाम एक बार संस्कृत में देख लेते हैं। अधिकतर बुक में आपको मिलेंगे परकाल, योगी वाहन, भक्ताग्नि, रेणु, गोदा, विष्णुचरित, कुलशेखर, मधुकर कवि, षटकोपाचारी और भक्तिसार, और इसके अलावा कुछ और भी हैं
ये और देख लेते हैं। महायोगिन, भूत योगिन, सरोयोगिन याद हो जाएंगे आपको आसानी से। अब षटकोपाचार्य के बारे में इन्होंने कहा है, ये भी क्या थे, एक वैष्णव भगत थे और 12 में इनकी नाम आता है। तो ये जो 12 के 12 थे, इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय जो थे षटकोप थे। इन्होंने षटकोप की रचनाएं कौन कौन सी हैं, पुस्तकों की रचनाएं की, त्रिवायमोली, तिरुविरंतम, तिरुवर्गसारियम तथा पेरुयति वरंदाती। आप ये याद करें तो कर लेना, क्योंकि ये केरल से संबंधित है, तो तमिल तेलुगु में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगे इनके नाम। ठीक है, वैसे मैंने थोड़ा सा ना ये आपके लिए बताया है कि बस आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा तो आसानी रहेगी आलवार भक्तों की छटनी करने में। ठीक है, अभी इनके बारे में जो हमने संप्रदाय पढ़े, इनके बारे में पूरा ढंग से पढ़ेंगे। अभी 7वें आलवार संत केरल के चेरबंदी राजकुलर, ये छोड़ दीजिएगा आप। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधन मोस्ट इम्पोर्टेंट शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। अब जो आलवार भगत थे ना, इनके जो पद हैं वो कौन से ग्रंथ में संकलित है, तो दिव्य प्रबंधम भी नाम आ जाता है कई बार पेपर में, और कई बार पूरा भी देते हैं नलियार दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो जो आलवार संतों के लोक प्रचलित जो पद थे, जो पब्लिक में गाते थे, जो अपने संप्रदायों में गाते थे, सुनाते थे, वो जो पद थे वो कौन से ग्रंथ में किस शीर्षक नाम से प्रकाशित हुए, तो ये नलियार दिव्य प्रबंधन, दिव्य प्रबंधम याद रखना, और 4 भागों में प्रकाशित हुए। और किसने करवाए, किसने संकलित किए, रंगनाथ मुनि, या फिर रंगनाथ को आप रघुनाथाचार्य भी कह सकते हैं। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। अभी जब हमने संप्रदाय पढ़ रहे थे, श्री संप्रदाय ये रहा, तो इसका प्रथम आचार्य किसको माना जाता है, रघुनाथ को। ये जो हमने अभी बात में बता रही थी, रघुनाथ को ही माना जाता है। इसका जन्म 824 ईस्वी में, मृत्यु ये आप रहने दीजिए। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा, इसे भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल कर्मानुसार निम्नलिखित है। यानी कि जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री राम विशिष्ट बताया था, तीनों चीजें एक साथ पढ़नी है। तो रामानुजाचार्य से पहले के जो आचार्य आए वो सभी काल से दे रखे हैं। तो सबसे पहले रंगनाथ मुनि आए, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो रंगनाथ मुनि जब रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यों में हैं, तो सीधी सी बात है ये श्री संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पुंडरीकाक्ष आए, फिर राम मिश्र, फिर रामुनाचार्य, फिर रामानुजाचार्य। ठीक है, इस तरीके से एक इनका सीक्वेंस है। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य, ये इसको आप रहने दें, कोई ज़्यादा खास नहीं पूछा जाता है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हम श्री संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। बताया था ना कि राम को आराध्य माना जाता है, तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। हमने अभी भी जो संप्रदाय पढ़े हैं, श्री राम विशिष्ट हैं, तो राम को विष्णु का अवतार ही माना जाता है। तो ठीक है, ध्यान से रखना है, ध्यान में। श्री संप्रदाय के में किसको आराध्य माना जाता है, राम को आराध्य माना जाता है। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट है, रामानुजाचार्य मतलब राम को आराध्य माना जाता है। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न संप्रदाय हैं, जैसे कि ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है और सनकादि संप्रदाय था, इन तीनों में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। यानी कि ये जो 3 संप्रदाय थे, इनके आराध्य जो थे वो कृष्ण जी थे, और जो आपका श्री संप्रदाय है उसके आराध्य भगवान राम थे। अहिंसावाद और प्रपतिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। मतलब इनके अंदर विशिष्ट क्या है कि ये लोग अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, और प्रपतिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपतिवाद को, और देखो यही जो आपके मन में जहां पर भी डाउट क्रिएट होगा वहीं पर उसका अर्थ भी दिया गया है। तो जो प्रपतिवाद है, इसका मतलब है कि ये जो वैष्णव संप्रदाय का विशिष्ट यानी कि मुख्य बात क्या थी कि वो अहिंसा को अपनाते थे। अहिंसा वो होती है जिसमें मार काट वगैरह नहीं होती,
ठीक है। और प्रपतिवाद को शरणागति भी कहा जाता है कि अपने आप को भगवान की शरण में ले लो, राम की शरण में ले लो। वैष्णव संप्रदाय में प्रपतिवाद या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। अब 6 शरणागति के 6 अंग हैं, इन्हें थोड़ा सा बस अपने सेल्फ नॉलेज के लिए आप इसे पढ़ लें। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का, जो आपके अनुकूल है उसका आप संकल्प कीजिए, जो आप लोगों के प्रतिकूल है, आपके विचारों के प्रतिकूल है, उसका त्याग कीजिए। रक्षा का विश्वास कीजिए। गोत्र, तत्व, वर्ण, आत्म निक्षेप और कार्पण्यता, ये जो 6 अंग हैं ये वैष्णव संप्रदाय की शरणागति के 6 अंग हैं। ठीक है। अब एक प्रमुख बात और आता है वैष्णव में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य का नाम। अभी तक हमने रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ रहे थे। प्रमुख बातें बता रही हूँ कि आया कहाँ से, किन किन लोगों का इनमें योगदान था। जो सगुण धारा थी, ये सारे सगुण के हैं। ये सगुण धारा का विकास और उद्भव कहाँ से हुआ। ठीक है। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था और शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। प्रस्थानत्रयी मैंने बताया था, उसका भाष्य किया। और अद्वैत का मतलब होता है, अद्वैत मतलब उसके समान अब और कोई नहीं। अद्वैत मतलब दूसरा कोई द्वितीय है ही नहीं, एक ही मानते थे ये, जीव और परमात्मा को एक ही अंश मानते थे। तो शंकराचार्य का सिद्धांत पूछा जाता है, पेपर में खूब पूछा जाता है। तो शंकराचार्य ने कौन से उसकी वेदांत की स्थापना की, तो अद्वैत वेदांत की स्थापना की। शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था, गोविंद योगी। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेव उपासना पर आधारित है। तो स्मार्त आपसे पूछे कि स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो शंकराचार्य हैं। अभी जब आप संप्रदाय लिख रहे थे तो वहाँ पर स्मार्त संप्रदाय और ऐड कर ले, और इसके प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य हैं। इन्होंने किस पर आधारित था इनका ये संप्रदाय, पंचदेव उपासना, 5 देवों की उपासना पर ये आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बोध थे। ठीक है। दक्षिण के शैव भक्तों को नैनमार कहा जाता है। अब देखो प्रश्न यही पूछे जाते हैं 2 इम्पोर्टेंट, कि आलवार भगत किससे संबंधित थे, तो ये वैष्णव से जुड़े हुए थे। और जो दक्षिण में शैव था उन्हें क्या कहा जाता था, नैनमार। 2 नाम आप सुनेंगे, एक तो नैनमार और एक आलवार। तो जो वैष्णव भगत थे उन्हें आलवार कहा गया और जो शैव भगत थे उन्हें नैनार कहा गया। नैनमार है ये, कहीं कहीं पर आपको नैनमार भी लिखा हुआ मिलेगा। तो दक्षिण के जो शैव भगत थे उनको नैनमार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। अभी ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने आलवार भक्त बताए थे 12, उन संतों की भाषा कौन सी थी, तमिल थी। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, एक ही महिला थी आलवार भक्तों में, और उसे क्या कहते हैं, दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। और उस औरत का क्या नाम था, आंदाल, यानी कि गोदा भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि विष्णु काव्य सैगुण कार्य धारा का उद्भव और विकास बताया कि कहाँ से हुआ, कौन से ग्रंथ से हुआ, कौन कौन से संप्रदाय थे, ये सब हमने बताया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सैगुण काव्य धारा में राम भक्ति। अब यहाँ पर श्री राम के बारे में ही सब कुछ हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम देती हूँ, और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये सिर्फ प्रस्तावना थी, मेरा ये मतलब नहीं रहता कि जो मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ाते जाऊं और फिर जब वो पेपर दे के आएँ तो उन्हें पता चले कि ये तो मैम ने बताया ही नहीं। लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया आप आके ये नहीं कहोगे जब पेपर दे के आओगे तो मैम ये तो आपने बताया ही नहीं था। ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।